अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पेशेंट डाइट के मॉड्यूल पे। पेशेंट डाइट का मॉड्यूल बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है आपके पेशेंट्स की डाइट प्लान रेडी करने के लिए और डाइटिशियनिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट जो आपके पेशेंट की डाइट्स सजेस्ट करते हैं, उनके जो डाइट प्लान बनाते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए और उन डाइट प्लान्स को फॉलो करने के लिए पेशेंट डाइट का मॉड्यूल इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसमें कुछ मास्टर सेटअप दिए गए हैं, जिसमें एक डाइट ऑर्डर का ऑप्शन है, जिससे आप क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के डाइट ऑर्डर्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं और इन डाइट ऑर्डर्स में फिर जो है ना आप डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स ऐड करने के बाद पेशेंट की डाइट को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है फूड आइटम्स का। आप फूड कैटेगरीज के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप के जो है फूड आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। फूड आइटम्स के साथ जो कैटेगरीज मैप की जाती हैं, ये कैटेगरीज बेसिकली सेग्रीगेट करती हैं आपकी तमाम डिफरेंट फूड आइटम्स को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है वार्ड वाइज फूड का। बेसिकली होता ये है कि आपके किसी भी वार्ड में किस तरह की डाइट जो है वो ऑर्डर करनी है या प्लान करनी है किसी भी पेशेंट के लिए, तो उस मकसद के लिए आप वार्ड वाइज फूड का ऑप्शन यूज़ करते हैं कि भाई आपने ब्रेकफास्ट में क्या किस टाइप का जो फूड है या किस टाइप का डाइट ऑर्डर जो है इशू करना है, और लंच में और इस तरह के डिफरेंट टाइप के वार्ड्स के लिए डिफरेंट टाइप के डाइट प्लान जो है वो रेडी किए जाते हैं। यहाँ पे गेट डाटा करने पर आपके पास तमाम फूड आइटम्स विजिबल हो जाते हैं और यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि जनरल वार्ड में ब्रेकफास्ट के लिए सॉलिड आइटम्स में कौन कौन से जो फूड आइटम्स हैं वो इशू करने हैं और किस डे में कौन सा आइटम जो है आपने इशू करना है। ठीक है, और क्योंकि पेशेंट की बिलिंग में इन तमाम डाइट्स का जो है रिफ्लेक्शन आना चाहिए जब आप पेशेंट को डाइट इशू कर रहे होते हैं, तो ये पेशेंट के बिल में भी रिफ्लेक्ट करती है। इसी मकसद के लिए आप यहाँ पे इनके चार्जेस वगैरह भी बता देते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़र वाइज फॉड मैपिंग का। इसमें होता ये है कि आपने अपने जो भी आपके बॉट्स हैं उनके साथ पेशेंट डाइट के यूज़र्स को मैप करना होता है, ताकि हर वार्ड में जिस यूज़र की ड्यूटी है वो उस वार्ड के अंदर अपने डाइट प्लान या डाइट ऑर्डर जो है वो इशू कर सके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांजैक्शंस में डाइट प्लान फॉर पेशेंट का। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि किसी भी पेशेंट का डाइट प्लान डिसाइड करते हैं और उसके डाइट प्लान की मैनेजमेंट यहाँ से आप कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ डाइट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि प्लान कर देते हैं कि किस टाइम पे किस वार्ड के अंदर किस टाइप की जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो जाए। इससे होता ये है कि आपने लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट की जो भी टाइमिंग्स सेट की हुई होती हैं, आप उन टाइमिंग्स के अंदर जो भी आपकी डाइट का टाइम होता है उस वक्त वो ग्रीन हाईलाइट हो जाता है, और जब आप जनरेट रिक्वेस्ट का बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी उस वार्ड की रिक्वेस्ट जनरेट होती है, जनरेट हो जाती है जिन जिन पेशेंट का आपने डाइट प्लान बनाया होता है उनके अगेंस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है डाइट रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट का। आपके पास जितनी भी डाइट रिक्वेस्ट जनरेट हुई होती हैं वो डाइट रिक्वेस्ट आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं। आप तमाम रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करके सेव करते हैं, तो इस तरह से इनकी कंफर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास एक और ऑप्शन है जिसमें आप डाइट रिसीव एट वॉट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसका मकसद ये है कि जब भी कोई डाइट रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो उसके अगेंस्ट जो भी फूड आइटम्स इशू किए जाएंगे, आप वार्ड में उनकी डाइट रिसीविंग एट वार्ड के ऑप्शन से रिसीविंग बनाएंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास एक ऑप्शन है ऑन डिमांड डाइट रिक्वेस्ट। अगर किसी भी कंडीशन में किसी पेशेंट के लिए आपने ऑन डिमांड डाइट रिक्वेस्ट जो है डाइट की रिक्वेस्ट करनी है, कोई मतलब किसी भी टाइम पे आपके जो डाइट प्लान्स हैं ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच के अलावा, इनके अलावा आपने किसी टाइम पेशेंट को कुछ फूड आइटम्स इशू करने हैं, तो उस कंडीशन में ऑन डिमांड डाइट रिक्वेस्ट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर आपने किसी भी पेशेंट का एडमिशन नंबर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से आपने फूड आइटम्स सेलेक्ट करने हैं, जिन फूड आइटम्स की मतलब जो भी फूड आइटम आप पेशेंट को देना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप पेशेंट की फूड आइटम्स की सिलेक्शन करने के बाद जब ऐड करते हैं इस बटन से, तो ये
तो ये आइटम पेशेंट के बिल में रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। सेव करने पर ये आपके पेशेंट में बिल रिफ्लेक्ट होगा कुछ इस तरह से। ये आपकी बेसिकली पेशेंट की इश्यूएंस की स्लिप है, लेकिन साथ ही इस एडमिशन नंबर के अगर रनिंग बिल पे जाके आप इसको प्रिंट करेंगे तो उसमें मील चार्जेस में ये आपको नज़र आएँगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आपने किसी पेशेंट के मील चार्जेस जो हैं उनको रिवर्स करना है, रिमूव करना है, कोई चार्जेस जो हैं गलती से पेशेंट के बिल में अप्लाई हो गए हैं, तो उनको आप यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं और पेशेंट के बिल से माइनस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है डाइट प्लान ऑन और ऑफ का। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आपने जितने भी पेशेंट्स के डाइट प्लान बनाए थे, अगर किसी पेशेंट का जो है डाइट प्लान आपने स्टॉप करना है, तो आप उसे सेलेक्ट करने पर उसे ऑफ की कैटेगरी में जो है भेज सकते हैं, या आप दोबारा से उसको ऑन की कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में जाएँगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें डाइट डिस्पेंस की एक रिपोर्ट है, जिसमें आपके पास फ्रॉम डेट टू डेट का एक फ़िल्टर मिलता है। इसके अलावा आपके पास वार्ड के फ़िल्टर्स हैं, पेशेंट वाइज़ आप अपनी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स, डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट फ़िल्टर्स के साथ आप इसको प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह से एक रिपोर्ट है हमारे पास पेशेंट वाइज़ डाइट प्लान कि आप किसी भी पेशेंट का जो है डाइट प्लान प्रिंट करके देखना चाहते हैं, तो आप इस रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रिपोर्ट है डाइट रिक्वेस्ट शीट कि आप टोटल जितनी भी रिक्वेस्ट जनरेट की गई हैं किसी वार्ड में या किसी मखसूस टाइम में, आप वो प्रिंट करके देख सकते हैं। अब रिक्वेस्ट के बाद एक और रिपोर्ट है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि टोटल कितने फूड आइटम्स जो हैं वो डिस्पेंस किए जा चुके हैं किसी स्पेसिफिक एडमिशन पे या वार्ड में या किसी मखसूस डेट के दरमियान। लास्ट में हमारे पास एक रिपोर्ट है टाइम वाइज डिस्पेंस डाइट कि इसमें आप मील टाइम वाइज जो है अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।